पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोगों ने हर किस्म की उनके साथ ताउन किया जो एक भाई से कर सकता है। तो इस रिलैक्सेशन में कुछ वो शनाख्ती कार्ड शायद इलीगल बन गए, वो भी उसमें हुकूमत का, रियासत का कोई कसूर नहीं है। उसमें पाकिस्तान के लोग और वो एक दूसरे के साथ ऐसे गुल मिल गए थे जो लोगों की किसी एक ज़ाती गलती की वजह से वो शनाख्ती कार्ड बन गए। लेकिन इस चीज़ को जब महसूस किया जा रहा है कि उन शनाख्ती कार्डों की वजह से जो वारदात हो रहे हैं या जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें उनका कितना किरदार है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय साजिशों का जरिया बना। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात और DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िया लांगो ने कहा, भारत के 18 कौंसल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अफगान शहरियों ने नादरा के जाली ID कार्ड बनवाए हुए हैं। भारत जंग में शिकस्त की खिफ्त नहीं मिटा पा रहा। मुल्क दुश्मन नासर साजिशों में मसरूफ है। इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। कोई पाकिस्तान की जानी मैली आंख से देखेगा, इसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना रही है। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में फोर्सेज, इंटेलिजेंस, पुलिस और अवाम की हजारों शहादतें हुई। अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। मुश्किल वक्त में अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक मुनक्किदा इजलास से खिताब। कहा, किरायों में इजाफे को रोकने के लिए हफ्ते के दिन से जारी सब्सिडी के तहत मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए, मिनी बसों वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खोरोनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 जबकि डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजाम में शफाफियत के लिए ये रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। सब्सिडी को मुहैया करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से ट्रक, बसें और माल बरदार गाड़ियों की तफसीलात वफाकी हुकूमत को फराहम की गयी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई है, जो कि लायक तहसीन है। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में फिल 80 रुपए फी लीटर कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। टोल टैक्स में 6 माही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। अमेरिका ने ईरान में गिरने वाले अपने जंगी तैयारे के लापता अफसर को कामयाबी के साथ बाजियाब करा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। अपने बयान में कहा, हमने उसे हासिल कर लिया। गुज़िश्ता चंद घंटों में अमेरिकी फौज ने तारीख के जुर्रतमंदाना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक अंजाम दिया और हमारे एक अहम अफसर जो एक मुअज़्ज़िज़ कर्नल भी हैं, उनको बाहिफाजत वापस ले आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फौजी F-15 ईगल तैयारा गिरने के बाद ईरान में लापता हो गया था और तकरीबन 2 दिन तक ईरानी हुकाम से बचते हुए रूपोश रहा। बादशाह अमेरिकी फोर्सेस ने एक खुफिया और इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन के जरिए उसे निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन रात की तारीकी में किया गया, जिसके दौरान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि 48 घंटों में मुआहदा ना हुआ तो मुकम्मल तौर पर जहन्नुम बरसा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि याद रखें, जब मैंने अमेरिका को मुआहदा करने या आबनाए हुर्मस खोलने के लिए 10 दिन दिए थे, उन्होंने कहा कि वक्त निकलता जा रहा है, उन पर जहन्नुम बरसाने के लिए 48 घंटे बाकी रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मरतबा ईरान को जंगबंदी मुआहदा करने का अल्टीमेटम देते हुए बदतरीन कार्रवाइयों की धमकी दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि मुआहदा ना करने और आबनाए हुर्मस ना खोलने की सूरत में ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले किए जाएंगे। ईरान में अमेरिका और इसराइल की जानिब से अहम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। हमले में 5 अफराद शहीद जबकि 170 अहलकार जख्मी हो गए। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। जनूबी सूबे खोजिस्तान के गवर्नर के नायब सिक्योरिटी इंचार्ज वलीउल्लाह हयाती ने बताया कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से माशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया। अब तक उन हमलों के नतीजे में 5 अफराद शहीद हुए हैं। ये दोनों तंसीबात ईरान की पेट्रोकेमिकल सनत का अहम हिस्सा है, जहां तेल और गैस से हासिल होने वाली मसनूआत तैयार की जाती हैं। बयान में पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सनती इलाके में काम करने वाले मजदूरों को निकाल लिया गया है।
ईरान ने कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। रूसी मीडिया ने वजारत मालियात के दफ्तर में नुकसान की वीडियो जारी कर दी। कुवैती वजारत पानी और बिजली ने कहा है कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को नुकसान पहुँचने के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। पासदाराने इनकलाब ईरान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग का दायरा बढ़ाने से खबरदार करते हुए कहा है कि पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए दोज़ख में तब्दील कर देंगे। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को कहा कि भूलना मत, अगर जारहियत बढ़ाई तो पूरा खित्ता तुम्हारे लिए दोज़ख में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरी ईरान को शिकस्त देने का वहम पहले ही दलदल में तब्दील किया जा चुका है और अब इसमें धंस जाएगा। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी एक नए खतरनाक मोड़ में दाखिल हो गई, जहां इसराइल ईरान के तवानाई मराकज़ पर बड़े हमलों की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। एक सीनियर इसराइली दिफाई ओहदेदार के मुताबिक ईरान के तवानाई मराकज़ पर हमले के फैसले के लिए इसराइल को अब अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइली ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि अगर अमेरिका की जानिब से मंजूरी मिल गई तो आइंदा 1 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान के अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके खित्ते पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। उधर दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर इसराइल ने ईरान के तेल और गैस के मराकज़ पर हमला किया तो जंग का दायरा वसी हो सकता है। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने ऑपरेशन वादे हक 4 की 94वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइल के इंडस्ट्रियल और फौजी तंसीबात के साथ साथ फौजी कमांडर्स के जमा होने के मुकाम को भी निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन में सुबह सवेरे ही कार्रवाइयां शुरू की गयी। उन हमलों में तल अवीव समेत फलस्तीन के मकबूजा इलाकों के जनूब, वस्त और शिमाल में तंसीबात को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि बैलिस्टिक मिसाइल, ठोस और माया ईंधन, प्रोजेक्टाइल्स, खरमशहर, खैबर शिकन और इमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा खुदकश ड्रोन से भी इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब ने इत्तेहादी फोर्सेस का हवाला देते हुए बताया कि यमनी जंगजू ग्रुप ने जनूबी मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इराकी मुजाहमती ग्रुप्स ने अभी 19 मिसाइल हमले किए। ईरान जंग में अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। तेल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। इस झुंझलाहट की वजह अमेरिका में बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में तेल की कीमतें फी गैलन $4.10 तक पहुँच गयी। रॉबर्ट एलिच के रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले हफ्ते के मुकाबले में 12 सेंट का इजाफा है, जो गैर मामूली इजाफा है। ईरान जंग के बाद से तेल की कीमतों में 37% तक इजाफा हो चुका है। कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह खलीज फारस में हुर्मुज़ के तंग रास्ते की तकरीबन बंदिश है। रियासत कैलिफोर्निया में फी गैलन तेल की सबसे ज्यादा औसत कीमत $5.92 के करीब है, जबकि ओक्लाहोमा में सबसे कम कीमत $3.29 फी गैलन है। लुबनान में इसराइली फौज के औसान खता। इसराइली फौज के 2 दस्ते आमने सामने आ गए। फायरिंग के तबादले में अपने ही साथी अहलकार को मार डाला। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लुबनान के सरहदी गांव शुबा में इसराइली फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स एक मुश्तबा जंगजू की तलाश में ऑपरेशन कर रहे थे। तर्जुमान इसराइली फौज ने बताया कि इस दौरान इसराइली फौज की 2 टीमें आमने सामने आ गईं और एक दूसरे को दुश्मन समझकर फायरिंग कर दी। इसराइली फौज के तर्जुमान ने मजीद बताया कि इब्तदाई तहकीकात में नौजवान अहलकार के फ्रेंडली फायरिंग में हलाक होने के शवाहिद मिले हैं, जबकि एक अहलकार जख्मी है। तेहरान में जंग ने एक नया और तशवीशनाक रुख इख्तियार कर लिया है, जहां अमेरिका और इसराइल ने तालीमी इदारों को हदफ बना लिया। हमलों में 30 जामियात को निशाना बनाया। ईरान के वजीर साइंस, तहकीक और टेक्नोलॉजी हुसैन सेमाई सराफ ने इंकशाफ किया है कि 28 फरवरी से जारी जंग के दौरान अब तक मुल्क भर में कम से कम 30 जामियात के मुख्तलिफ हिस्से अमेरिका और इसराइल के हमलों से मुतासिर हो चुके हैं। शुमाली तेहरान में वाक़िया शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी के कैंपस में कायम लेजर एंड प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट फिजाई हमले के बाद में तब्दील हो गया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से पहले ही तमाम जामियात की क्लासेस ऑनलाइन मुंतकिल कर दी गई थी, ताहम करीबी हॉस्टल्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
ایران نے امریکی طیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ فضائی دفاعی نظام نصب کر دیا۔ ایران نے حالیہ 1-2 روز میں بڑی کامیابی کے ساتھ امریکہ کے تقریباً 7 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ CNN کی رپورٹ میں تصدیق۔ ہیلی کاپٹرز اور ڈرون جہاز بھی مار گرائے گئے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق ایرانی فوجی کمان نے بتایا کہ ایک نیا ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کیا گیا ہے جس کا مقصد ان امریکی طیاروں کو نشانہ بنانا ہے جو پہلے بچ نکل جاتے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس نئے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جمعے کے روز کامیابی سے امریکی طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ ایک امریکی پائلٹ اب بھی لاپتہ ہے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ 1 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی فضائی برتری کے باوجود ایران اب اپنی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کرے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت پر درجن سے زائد خواتین اور سیاہ فام سینئر فوجی افسران کی ترقیاں روکنے کا الزام۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ خدشہ ہے کہ امریکی وزیر جنگ نے کچھ فوجی افسران کو نسلی، صنفی یا بائیڈن انتظامیہ سے وابستگی کی بنیاد پر نشانہ بنایا اور جنرل یا ایڈمرل کے عہدے پر ان کی ترقیاں روکیں اور ان میں تاخیر کی۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق برطرف چیف آف سٹاف جنرل رینڈی نے نکالے جانے سے پہلے پیٹ ہیگسیت سے ملاقات کی درخواست کی تھی تاکہ خواتین اور سیاہ فام فوجی افسران کی ترقیاں روکنے پر بات کی جا سکے، لیکن وزیر جنگ نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع نے خبر کی تردید کرتے ہوئے قرار دیا کہ یہ خبر گمنام ذرائع اور فیک نیوز پر مشتمل ہے۔ امریکی صدر کی طرف سے ایران کو دیے گئے الٹیمیٹم کے بعد تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ امریکی حکام کی جانب سے ایران کو ڈیل کرنے اور اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے مطالبے نے مارکیٹ میں بے چینی کو بڑھا دیا۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 11.41% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد قیمت $111.54 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت بھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7.78% اضافے کے ساتھ $109.24 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت اور کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور دیا۔ محمد اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار نے امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان اور چین کے 5 نکاتی اقدام کا بھی ذکر کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جانب سے مکالمے اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر الجہتی فورمز، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دمشق میں UAE سفارت خانے میں توڑ پھوڑ قابل مذمت ہے۔ ایسی کارروائیاں سفارتی مشنز کے تقدس اور سلامتی کی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سفارتی مشنز کو بین الاقوامی قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے واقعات ریاستوں کے تعلقات اور ویانا کنونشن کے اصولوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کے ساتھ اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان نے اقوام کے درمیان امن و استحکام اور باہمی احترام برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آج ایسٹر ہے، سب سے پہلے تو سارے کرسچنس تو ہیپی ایسٹر۔ آج ہم لوگ سارے چرچ آیا، ہم پہلے آج سارے دعا کریں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند جی اٹھے ہیں آج کا دن، تو ہم بڑے خوش ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر منا رہی ہے۔ اس موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کے پروگرامز منعقد ہوئے، جس میں ملکی اور خطے کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر حکومت کی طرف سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایسٹر پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد۔ شہباز شریف نے خصوصی پیغام میں دعا کی ہے کہ یہ خوشیوں بھرا دن دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ وزیر اعظم نے کہا، ایسٹر ہمیں قربانی، درگزر، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، جنہیں اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کی مسیحی برادری ملک کی ترقی میں فعال اور قابل فخر کردار ادا کر رہی ہے۔ ایسٹر پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔
मुल्क के बालाई इलाकों में बरसात की तबाहकारियां जारी हैं। बारिश के बाइस पोसीदा मकानात की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 25 मार्च से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक जबकि 105 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद में 23 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। जख्मी अफराद में 16 खवातीन और 45 बच्चे शामिल हैं। हालिया बारिशों से 442 घरों को नुकसान जबकि 60 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए। हादसात बन्नू, एबटाबाद, मर्दान, बाजोड़, हंगू, मोहम्मद, कोहाट, शुमाली वजीरिस्तान, पिशावर, खैबर, नौशहरा में पेश आए। जनूबी वजीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंदवाना गोमल जाम रोड 4 रोज बाद भी बहाल न की जा सकी। मरी में भी झीका गली चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट लैंड स्लाइडिंग की नजर होने लगा। मुतअद्दिद घरों की दीवारों, छतों और बरामदों में बड़े शिगाफ पड़ गए। दर्जनों दरख्त गिर गए। इंतजामिया ने मुतासरा इलाके को खाली करने का हुक्म दे दिया। मसाजिद में भी इलानात होने लगे। बालाई वादी नीलम के गाँव मरनाट में शदीद बारिश के बाइस 10 से जायद रिहायशी मकानात लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। PDMA के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इजला में बारिशों का नया सिलसिला 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। जो सरबराह खानदान का वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करते हैं और उसका किराया अब नहीं बढ़ता तो उसका फ़ायदा ना सिर्फ उसे होता है, पूरे ख़ानदान को होता है। इस पेट्रोल की सब्सिडी और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी, यानी वो सब लोग जो डायरेक्टली, और फिर हारियों का अलग है, फार्मर्स की जो बात करते हैं, दो कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करते कि ये फार्मर नहीं है, ये हैं बिल्कुल फार्मर नहीं है, ये लैंड ओनर्स है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महंगाई के बाइस लोगों से सादगी अपनाने की दरख्वास्त कर दी। कहा, पूरी कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाइस अवाम को रिलीफ मिले। ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद है कि किरायों में इजाफा न हो। सब्सिडी से मुतल्लिक अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खित्ते की सूरत हाल के बाइस जरूरी है अवाम भी ताउन करे। वज़ीर आला सिंध का कहना था, बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत जरूरी है। हर गरीब आदमी को पेट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी फराहम करेंगे। बोले, इंटरसिटी बसों को महंगा डीजल का खर्चा हुकूमत सिंध बर्दाश्त करेगी। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए हम अवाम को फायदा दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बन्नू शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बेहिस्सी का वाज़ेह सबूत है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुख्तलिफ इजला में मुतवक्के बारिशों के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने तमाम मुतलका इदारों को अलर्ट कर दिया। बाज़ मुकामात पर यालाबारी की पेशगोई की गई है। उन्होंने कहा कि मुमकिना मौसमी सूरत हाल के पेश नजर शहरी इलाकों में नकासियाब के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि हसास ढांचों और खड़ी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दामात किए जा रहे हैं। मुतलका इदारों को नकासियाब के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर और फ़ाल रखने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निमटने के लिए हदायत जारी की गई हैं, ताकि अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। हुकूमत सिंध किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी मुमकिना नुकसान के अजाले के लिए मुअस्सर लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का खदशा। पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन ने घी और तेल महंगा होने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन की एडवाइजर कायनात रजा ने घी और तेल की कीमतों में 100 से 150 रुपए तक इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से मिलों की लागत में बेपना इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से घी मिलों की ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन लागत में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हुआ है। मार्केट में नया स्टॉक आने पर कीमतों की कोई गारंटी नहीं दे सकते। कायनात रजा ने कहा कि हुकूमत अवाम को मुश्किल से बचाने के लिए फिल फॉर पैनल बनाए ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की कार्रवाई। 15 तंदूर सील करके 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इतवार को जिले इंतजामिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हुकूमती रेट्स पर रोटी और नान की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी है। खसूसी मुहिम के तहत दूसरे रोज भी शहर भर में 138 तंदूरों की इंस्पेक्शन की गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने सरकारी निर्खों से जायद कीमत वसूल करने पर 18 अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत 20 रुपए और नान की कीमत 25 रुपए मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा निर्खों से जायद वसूली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 88वें इजलास में माली साल 2024-25 की सालाना ऑडिट और मालियाती स्टेटमेंट्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। इजलास में ICC ग्लोबल एंटी करप्शन कोड के मुताबिक PCB के प्रोसीजरल रूल्स में तारामीम, सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ क्रिकेट स्टेडियम जद्दा की तरक्की के लिए ताउन के हवाले से इजहार दिलचस्पी और लाहौर के जोन्स की जुग्राफियाई हदूद की रोशनी में दोबारा हदबंदी और नामों पर नजरसानी की मंजूरी भी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मार्केट बन चुकी है और मुस्तकबिल करीब में वो अब वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। उन्होंने मजीद कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की मजबूती में ही कौमी टीम की कारकर्दगी की बुनियाद है और इसी सिमत में इस्लाहात और तरक्याती इक़दाम जारी रहेंगे। मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 32 बरस बीत गए, मगर उनकी गाई हुई कवालियां आज भी मकबूल हैं। ताजदारे हरम और उस जैसी दीगर कई मकबूल कवालियों पर लोगों की दाद वसूल करने वाले गुलाम फरीद साबरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कवाली के चाहने वालों के दिलों की धड़कन थे। गुलाम फरीद साबरी 1930 में हिंदुस्तानी रियासत मशरकी पंजाब में पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही कवालियों का शौक था। गुलाम फरीद साबरी अपने भाई मकबूल साबरी के साथ कवाली गाया करते थे। 70 और 80 की दहाई गुलाम फरीद साबरी के अरूज का सुनहरी दौर था। उसी जमाने में उन्होंने भर दो जोली मेरी या मोहम्मद जैसी कवाली गाकर दुनिया भर में अपने फन का लोहा मनवाया। 5 अप्रैल 1994 को कराची में गुलाम फरीद साबरी दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए, लेकिन आज भी उनका गाया कलाम सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है।